हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलगा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो जैसा कि आज दुनिया भर में एक यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। तो आपको बता दें कि यूसीसी क्या है और यह बिल पास होना क्यों आवश्यक है। तो आपको बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक सामाजिक मामलों में से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। अब आपको बताएं कि दूसरे शब्दों में अगर हम अलग से पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ, जाति, सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। अब फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। आपको बताएं कि वर्तमान में विभिन्न समुदाय के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समाज नागरिकता संहिता लागू करने भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूह को अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूह और संप्रदाय द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग हैं और इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण पोषण शामिल है। इस बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीति बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सम्मान कानून को लोग लागू करें। अब इसका इतिहास आपको बताते हैं। भारत में यह विवाद ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव कर उसमें दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। हालांकि विभिन्न महिला आंदोलन के कारण मुसलमानों के निजी कानून थोड़ा बदलाव हुआ। प्रक्रिया की शुरुआत 1882 के हेस्टिंग्स योजना से हुई। अंत शरीयत कानून के लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिकता कानून उस वक्त कमज़ोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेक्युलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में जमीयत उलमा ने बाल विवाह रोकने पर मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत मुसलमानों के शादियों को तोड़ने की अनुमति देने तथा 1993 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बने कानून में औपनिवेशिक काल के कानूनों में संशोधन किया गया। इस कानून के कारण धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो गई। वहीं कुछ मुसलमानों ने बदलाव का विरोध किया और दावा किया कि इससे देश में मुस्लिम संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी। अब इसमें ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देशन दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय में भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रविष्ट किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न होने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान है, जिससे अनुशासन सभी नागरिकों हेतु एवं समान विधि होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार के विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन करना है। आपको बता दें कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून में नगर पालिकाओं, न्यायपालिकाओं को बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून एक समानता, देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होगी, किसी प्रकार के वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगी और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा।
ध्यातव्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साबानो मामले में दिए गए निर्णय तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार शामिल हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता संपत्ति अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक नियम लागू होगा। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। साथ ही विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता किसी भी प्रकार की कमी उसके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय में संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इसलिए सरकार द्वारा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दे के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की गई रही कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग के विचारानुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए निजी कानूनी प्रतिक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकती हैं। अब लड़कों और लड़कियों के विवाह के 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई, जिससे समाज और समानता की स्थापित की जा सके। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश जिन्होंने समान नागरिकता संहिता लागू किया है। भारत में भी समान नागरिकता संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों के लिए अपने कानून है। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हो सकते हैं।